आ रही है। हम्म? अच्छा, तो अपन ने माइटोसिस की बात की थी। माइटोसिस की जब बात की थी उसमें क्या बताया था हमने कि डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनती है, यानी एन टू एन से टू एन ही बनता है। ठीक है, अब इसके बाद जो होना है म्यूसिस, म्यूसिस में क्या होता है, टू एन से एन बनेगा, यानी कि जो जो 46 क्रोमोसोम है 46 हैं, उनमें से सेल कितने की तैयार होगी, 23 की। तो उसके अपन ने बात करने हैं। तो कल हमने कुछ फेज बता दी, वो फेज रह गई थी, जिनमें अपन ने प्रोफेज क्या कर रही, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफोज, फिर लास्ट में तुम्हारा साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मा। ठीक है, ये डिवाइडेशन की बात हो रही थी। तो एनाफेज में हमने, तो प्रोफेज में हमने क्या बताया था कि जो क्रोमोसोम हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा, कॉन्डेंस होना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरी दवाई मेटाफेज प्लेट थी, उसमें क्या था, स्पिंडल फाइबर निकल के आएंगे और वहां क्रोमोसोम है जो काइनेटोकोर वहां अटैच कर लेंगे। ठीक है, और क्या बताया था, और बताया था मेटाफेज प्लेट में जाके क्रोमोसोम लेट जाएंगे। ये था तुम्हारा मेटाफेज का। फिर है तुम्हारा एनाफेज का। एनाफेज में क्या था, हाँ वो लग चुके हैं स्पिंडल फाइबर, अब उन्हें क्या करेंगे, अलग करने का, स्प्लिट करने का काम करेंगे। आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे, एनाफेज में क्या होगा, जो भी स्पिंडल फाइबर लगे हैं वो दोनों क्रोमोसोम को पकड़ के अलग अलग कर देंगे। एनाफेज में ये काम था। टीलोफेज में क्या हो जाएगा, टीलोफेज जो स्पिंडल फाइबर लगे थे, चिपके थे, बिल्कुल दोनों को खींच के दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जैसे कॉपी बनी थी इनकी, एक कॉपी तैयार हुई थी, तो एक कॉपी को अलग कर देंगे, एक कॉपी को अलग, पूरे यानी 46। तो अब सेल में कितने क्रोमोसोम देखेंगे अपन को, 92। ठीक है, तो इसके बाद क्या होना था तुम्हारा, इसके बाद साइटोप्लाज्मा का डिवाइडेशन होता। तो हमने पहले बताया था साइटोप्लाज्मा के डिवाइडेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, कि कैसे होता है साइटोप्लाज्मा का डिवाइड, माइक्रोफिलामेंट लगे हुए हैं। तो पूरे सेल में क्या लगे हुए हैं चारों तरफ, माइक्रोफिलामेंट, जो तो स्ट्रक्चर भी थे और सेल को सपोर्ट भी करते थे। तो ये माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं, आपस में जाके अटैच हो जाते हैं, जिससे दो सेल डिवाइड हो जाती हैं। देखो, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ द माइक्रोफिलामेंट कॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल सेंटर, क्या जाके कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट कर देंगे तो अलग अलग सेल हो जाएंगी। यही बताया था हमने, यह है तुम्हारा इसका। तो इस फेज के बारे में बताया था, इसके बाद पढ़ के बता देते हैं हम क्या लिखा हुआ है। प्रोफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू कॉन्डेंस, सेल ऑर्गेनली डिसअपियर। ठीक है, कॉन्डेंस हो जाएंगे, डिसअपियर में। मेटाफेज में क्या है, क्रोमेटिन बिकम टाइटली कोइल्ड, क्रोमोसोम्स लाइव इन मेटाफेज प्लेट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जो क्रोमोसोम है उनके काइनेटोकोर में अटैच हो जाएंगे जाके, और जो इसके बाद जो वाली फेज है उस फेज में क्या किया जाएगा, उसको अलग अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो एनाफेज में ही लिखा है, क्रोमेटिन विल स्प्लिट टू ईच अदर वाई द स्पिंडल फाइबर के द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे को अलग अलग कर देते हैं। टीलोफेज द क्रोमोसोम्स बीइंग डिकॉन्डेंस और स्पिंडल ब्रेक डाउन, स्पिंडल ही लिखा है, बहुत बड़ा वाला देखना, स्पिंडल ब्रेक डाउन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रिफॉर्म, यानी क्या जो जितना भी होएगा था, यानी तुम ये समझ लो जो प्रोफेज में हो रहा था ना, जो इस फेज में हुआ था, इसका जस्ट अपोजिट किसमें हो रहा है, टीलोफेज में हो रहा है। ठीक है, उसमें मेम्ब्रेन क्या हो रही थी, उसमें मेम्ब्रेन हाँ गायब हो रही थी, इसमें मेम्ब्रेन बन रही है दोबारा से। तो क्या हो रहा है, इसमें रिफॉर्म हो रहा है सब कुछ, उसमें सब कुछ हट रहा था, सब कुछ आ रहा है। आ रहा समझ में, ये था। अब माइटोसिस हम एक बार बता चुके हैं। ठीक है, जो जो नहीं आया है उसे माइटोसिस समझ में नहीं है, माइटोसिस है तो म्यूसिस भी समझ में नहीं आएगा। माइटोसिस क्या था, कैसे सेल डिवीजन होता, एक बार हम माइटोसिस फिर से बता देते हैं। ठीक है, ये है माइटोसिस। माइटोसिस क्या था, सेल डिवीजन था, एक सेल से दो सेल तैयार करना क्या है, माइटोसिस। तो माइटोसिस में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, जैसे सेल साइकिल चलता है, तो सेल साइकिल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पहले तो इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज में क्या हो रहा था, इंटरफेज में कोई साइकिल चल रहा था, जैसे हमने क्या कहा था, G1 फेज, S, G2 और M फेज, और सबसे बाहर क्या था, G0 फेज। तो देखो ये है इंटरफेज में क्या है, G1 चल रहा है, S चल रहा है G2। G1 में क्या हो रहा था, सेल साइज ग्रो हो गई थी और प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी, उस प्रोटीन सिंथेसिस से क्या हो रही थी, ऑर्गेनेल की कॉपी बन रही थी। ठीक है, जो जो मोस्ट ऑर्गेनेल है, कुछ ऑर्गेनेल है, उनकी कॉपी तैयार हुई थी। S में क्या हो रहा था, DNA बन रहा था। S फेज में क्या हो रहा था, DNA बन रहा था। G2 में क्या हो रहा था, जो कुछ ऑर्गेनेल रह गई हैं उन्हें बनाने का काम हो रहा था, प्रोटीन भी बनाया जा रहा था। ठीक है, फिर है M फेज है, तो ये तो तुम्हारा हो गया था पहले, पूरा साइकिल देखो चल रहा, G1, S, G2। ठीक है, यहाँ G0 फेज है, M फेज है। M फेज वाला माइटोसिस हो चाहे म्यूसिस, ये तो देखो म्यूसिस और माइटोसिस में सेम चलेगा, ये S और G2 ये तो सेम चलेगा। ठीक है, ये यहाँ से बदलता है, इसमें कितना टाइम लगता था हमने तो बताया था, इसमें 23 आवर लगते हैं पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक होने में 23 आवर, 1 आवर लगता है इसमें कंप्लीट होने में, 1 आवर। ठीक है,
इसको हमने क्या कहा था, एक्चुअल डिवीजन कहा था ना हमने, कि इसमें पूरी इतने पूरे साइकिल में एक सेल से 2 सेल तैयार होनी है, तो 23 घंटे के अंदर क्या होगा, सेल की रेप्लिकेशन, सेल के अंदर जो भी मिली उनकी कॉपी तैयार होगी, डीएनए की कॉपी तैयार होगी, प्रोटीन बनेगा खूब सारा, ये सब चीजें होगी। और 1 घंटा बचेगा तो जो बन चुका है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके अंदर हमने पढ़ी थी 5 फेजें, ठीक है, उसके अंदर पढ़ी थी हमने 5 फेज। तो हमने कहा था एम फेज। देखो एम फेज में क्या है, माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सॉरी 4 फेज पढ़ी थी, जी नोट फेज है, ठीक है। तो माइटोसिस में क्या पढ़ा हमने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब हमने प्रोफेज में क्या पढ़ा था, हाँ प्रोफेज में क्या पढ़ा था हमने, जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो गायब होना शुरू हो जाएगी, जो न्यूक्लियस है वो भी नहीं दिखेंगे, सॉरी वो नहीं दिखेगा, जो ऑयल मिली है वो भी नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं। और ठीक है, और क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है जो बनी है इनकी कॉपी स्टार्ट टू कॉन्डेंस होना शुरू हो जाएगी, कॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से। जैसे मानो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसने एक कॉपी तैयार की थी ऐसे ऐसे, डीएनए की कॉपी, डीएनए की क्रोमोसोम नंबर एक ही रहेगा, क्रोमोसोम जो नंबर है क्रोमोसोम का नंबर एक ही रहेगा, केवल क्या बनेगी, डीएनए की कॉपी बनेगी, यानी कि इसकी कॉपी बन जाए, डीएनए उसका डबल हो जाएगा, बाकी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ठीक है। अगर क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, इसके बीच में काइनेटोकोर को काउंट करना है। अगर काइनेटोकोर 1 है तो 1 क्रोमोसोम है, काइनेटोकोर 2 है तो 2 क्रोमोसोम है, तो इसमें तो 1 है ना, तो डीएनए के कंटेंट कितने हो गए, डबल हो गए, ये डीएनए बन गया था। ये डीएनए बन गया था कौन सी फेज में, अपना एस में बना था, देखो एस में बना ना डीएनए, सॉरी ये है एस में क्या हुआ था, डीएनए सिंथेसिस। अब रेप्लिकेट होने के पहले उसे बांधना पड़ेगा ना, तो प्रोफेज में क्या हो रहा है, हाँ इसको हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से बांध रहे हैं, हमने स्टार्ट बांधना शुरू कर दिया, अभी बंधा नहीं है, क्योंकि यदि हम इसे ऐसे ही खोलेंगे, ऐसे ही अलग अलग करेंगे तो फट जाएगा बीच से। तो हम क्या ये तो इसके पास तो बंधा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन से, खूब अच्छी तरीके से बांधा हुआ है, लेकिन ये नहीं बंधा हुआ, तो इसको क्या करना है, ये कौन सी फेज में आके होगा, प्रोफेज में क्या होता है, ये कॉइल्ड होना अच्छे से शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ये अभी ऐसा पड़ा है, फिर कॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा ऐसे ऐसे तरीके से, अच्छा कॉइल्ड हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये कॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट हो गया इसमें, ठीक है, स्टार्ट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई। फिर जो मेटाफेज पीरियड है, मेटाफेज आएगा, मेटाफेज में क्या होगा, फुली कॉन्डेंस हो जाएगा। ये एक प्रोसेस चल रही है, तो एक प्रोसेस में हम देखते जाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है। तो इसमें तो हमने क्या देखा था कि भैया ये बांधना शुरू हो गया है, और ऑयल मिली जो है वो है, लेकिन वो दिख नहीं रही है उसमें, ठीक है, और ये स्टार्ट हो गया था। अब मेटाफेज प्लेट में क्या है, ये पूरे तरीके से अच्छा बन जाएगा, यानी अभी मेटाफेज में कैसे दिखने लगेगा, मेटाफेज में कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम बने हुए थे ऐसे दिखना, यानी फुली कॉन्डेंस हो गया, ये अब फुली कॉइल्ड हो गया, पूरे अच्छे तरीके से टाइट हो गया, अभी अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या जाके मेटाफेज पीरियड में क्या होगा, 2 काम हो गए, एक तो जाके लेट जाएगा उस पर, ठीक है, दूसरे एस्टर फॉर्मेशन, हाँ दूसरा एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, और स्पिंडल फाइबर आ जाएंगे, अटैच कर लेंगे, ठीक है, आ रहा समझ, स्पिंडल फाइबर आके अटैच कर लेंगे। जो ये मेटाफेज है ये जैसे सेल है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम पड़े थे वो लेट जाएंगे, ये बीच वाली मेटाफेज प्लेट है, ठीक है, तो इस पे जाके क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, लेट जाएगा। ऐसे पूरे क्रोमोसोम जितने हैं अपने पास, कितने क्रोमोसोम है, हाँ 23 का पेयर है, तो लेट जाएगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आएंगे, इसको अटैच कर लेंगे, और इसके लास्ट वाली फेज में दोनों को अलग अलग करके अलग कर दिया जाएगा। आ रहा समझ में हम क्या कह रहे हैं। तो मेटाफेज प्लेट में क्या हुआ, एस्टर फॉर्मेशन, यानी जो सेंट्रियोल्स हैं उनमें से क्या है, उनमें से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, कुछ फाइबर निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा, जिनमें हमने कहा एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो निकल के स्पिंडल फाइबर कहाँ जाके अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर में। फिर ये देखो ये इसकी ये क्रोमेटिड कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये 4 है, ठीक है ना। तो अब इनको हमें क्या करना है, दोनों को अलग करना है। तो स्पिंडल फाइबर ने अटैच कर लिया, अटैच करने के बाद यहाँ से खींचेगा तो ये अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, हम बता देते हैं एक बार बना के, देखो देखो यहाँ समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं। ये मेटाफेज प्लेट में ये काम हुआ था, ठीक है, मेटाफेज प्लेट में होने के बाद ये अटैच हो गया था। जब एनाफेज में हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब अपने पास अभी तो जब लेटे थे तब कितने क्रोमोसोम थे, 46। अब हम हमेशा क्या कर रहे हैं, जो इनके बीच में अटैच किए हैं हमने इसको क्या कहा, काइनेटोकोर। तो ये कर रहा है, दोनों को अलग हो गए। अब काइनेटोकोर अपने पास यहाँ 2 दिख रहे थे ना, तो यहाँ पे कितने दिख रहा है काइनेटोकोर अपने पास, 4। तो इस स्टेज में क्रोमोसोम कितने होंगे नंबर का, 92 आ गया समझ में। और
अब क्रोमोसोम अलग होगा कौन से फेज में, एनाफेज में। टीलोफेज में क्या किया जाएगा, जस्ट जो एनाफेज जो प्रोफेज में जस्ट उसका इसमें हो जाएगा। हाँ बस बस ये हो जाएगा। आगे समझ में, ये हमने अभी किस चीज की बात की थी, माइटोसिस। ठीक है, अब हमने बताया था कि कौन कौन सी सेल रेप्लिकेट होती है। जी नोट फेज, देखो जी नोट जो फेज है इसका मतलब बता देते हैं, जो सेल साइकिल को एग्जिट कर दें, जो सेल साइकिल को एग्जिट कर देंगी वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। कुछ ऐसी सेल हैं जो एक बार बन गई हैं वो दोबारा कभी नहीं बनेंगी। वो कहाँ रखी हैं सारी सेलें, जी नोट। ये सेल साइकिल चल रहा है, अपनी बॉडी की जो भी सेल रेप्लिकेट होती हैं वो इस साइकिल में चल रही हैं पूरे तरीके से। जो भी प्रोलिफरेशन चल रही है वो इस साइकिल में चल रही है। कुछ सेल ऐसी हैं जिन्हें रेप्लिकेट नहीं होना है, तो वो जाके कहाँ बैठ गई हैं, जी नोट फेज में। ठीक है, तो हमने कहाँ बैठी है जाके, क्यूसेंट सेल भी बोल सकते हैं, क्यूसेंट फेज भी बोल सकते हैं। तो वहां जी नोट फेज में जाके वो बैठी हुई हैं वो सेलें। ठीक है, अब कौन कौन से रेप्लिकेट होती हैं, कौन कौन से रेप्लिकेट नहीं होती हैं, ये भी हम तुम्हें बता देते हैं। ये चीज समझ में आ गई, देखो ये पूरा लिखा है। इंटरफेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एस फेज, ये G1 S G2। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ये सब लिखा है। जी नोट फेज वही है कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। फिर तुम्हारा एम फेज है। एम फेज में हमने बताया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। देखिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। देखो ये हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। इसमें जो प्रोफेज में देखो ये सेल लगी हुई है बहुत अच्छे तरीके से। देखो ये क्रोमोसोम है, ये देखो जाके अटैच कर लिया, ये दोनों को अलग कर दिया। फिर इसमें दोनों को अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जस्ट उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी थी, ब्रेकडाउन हुई थी, तो हमने क्या कहा था, इसका जस्ट अपोजिट किसमें होगा, टीलोफेज में। इसमें गायब हुई तो इसमें आना शुरू हो जाएगी न्यूक्लियस, अब जो सेल वो भी अपीयर होना शुरू हो जाएगा। फिर आएगा तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हो जाएगा। माइक्रोफिलामेंट लगे हैं तो वो हेल्प करेंगे मेम्ब्रेन को अलग अलग करवाने में, जाके अटैच होंगे। अब देखो ये कितना भर, ये अलग अलग बन रहे हैं ना तो सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या लगे हैं, माइक्रोफिलामेंट। तो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट कर लेंगे, आपस में चिपका लेंगे, तो सेल का डिवीजन हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया सेल डिवीजन। आया समझ में क्या, सेल साइकिल ऐसे चलता है पूरा। ये देखो और भी फेज बना हुआ है, आ गया समझ में। अब बात करते हैं अपन दूसरी चीज की। अब हमने अभी कहा था कौन कौन सी सेल डिवीजन करती हैं, कौन कौन सी सेल डिवीजन नहीं करती हैं। जो सेल डिवीजन करती हैं वो कहाँ जाके बैठी हुई हैं, हाँ जी नोट फेज में बैठी हुई हैं। तो देखो ये थोड़ा सा पहले ये देख लो, फिर बाद में ये बताएंगे हम तुम्हें। कोरिलेशन ऑफ द सेल एंड टिश्यू टाइप। अब अपनी कुछ सेल ऐसे डिवीजन करते हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जो जरूरत पे पड़ते हैं, कुछ सेल ऐसे हैं जो कभी करते ही नहीं है। तो हमने कहा है लेयर वाइज सेल, ये क्या है, कंटिन्यूसली डिवाइड, ये हमेशा डिवाइड करती रहती है। जैसे कहाँ कहाँ की डिवाइड कर रही है, स्किन की, एपिथेलियम, म्यूकस लाइनिंग, जीआईटी और जो ब्लड वगैरह है वो क्या कर रहा है, वो हमेशा बनता टूट कर रहता है। तो वो सेल साइकिल वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो सेल साइकिल में चल रहा है। कौन कौन सी, जो अपनी स्किन की सेल है, एपिथेलियल सेल है, म्यूकस लाइनिंग, जीआईटी, जो अपनी कुछ, देखो इसका मतलब है जो सेल मर रही है वो बन रही है, जिन्हें एक बार बन गई है दोबारा नहीं बननी है, जिन्हें जरूरत पड़े बनने, वो स्टेबल सेल है। कुछ सेल ऐसे जरूरत करने पर बनेगी, जैसे लीवर हो गया, किडनी होगी, पेनक्रियाज, उनकी सेल यदि डैमेज होगी तो वो क्या हो, तब बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो वो भी कहाँ जाके बैठेंगे, जी नोट फेज में। क्योंकि जिन्हें हमेशा, जिन्हें बार बार बनना है, उनको हमने क्या कहा, किस में रखा हुआ था, वो सेल साइकिल के अंदर ही चल रही थी ना, वो सेल साइकिल के अंदर ही चल रही थी कि भैया हमें तो फॉलो करना है पूरा। एम फेज था ये जी फेज, एस फेज और G2, और एक था जी नोट। तो जिन सेलों को पूरा जिन सेलों को रेप्लिकेट होना है उनको तो ये पूरा साइकिल फॉलो करना पड़ेगा, इसमें चलेंगी। तो ये सेलें पूरी किसमें चल रही हैं, जाके सेल साइकिल में, इसमें साइकिल के अंदर पूरा फॉलो कर रही हैं। और जिन सेल को जरूरत पे होना है वो कहाँ बैठी हैं, जी नोट फेज में। तो इनने क्या किया है, जी नोट फेज में इनने केवल सेल साइकिल को सस्पेंड किया है, एग्जिट नहीं किया है। एग्जिट का मतलब क्या होता है, हमने छोड़ दी वो चीज। तो इनने जो है, इन जिन सेलों को जरूरत पड़ने पर रेप्लिकेट होना है उनने क्या किया है, सेल साइकिल को सस्पेंड किया है, एग्जिट नहीं किया है। ये बात पहले दिमाग में डाल लो बड़ी। अब जिनको कभी डिवाइड ही नहीं होना है, जिनको कभी डिवाइड ही नहीं होना है, वो उनने क्या किया, सेल साइकिल को एग्जिट कर दिया, उन साइकिल को छोड़ दिया, बोले हमें कभी आना ही नहीं है उसमें। तो एक बात याद रखना, ऐसी सेलें भी हैं जो कभी रेप्लिकेट नहीं होती, एक बार बन गई तो बन गई। तो कौन है, नर्वस सेल है, न्यूरॉन्स हो गए जैसे, और मसल सेल हो गई। ठीक है, मसल सेल, जितनी भी मसल सेल हैं वो एक बार बन गई तो बन गई, और न्यूरॉन्स एक बार बन गया तो बन गया, दोबारा नहीं बनेगा। इसीलिए तो जो भी ये जैसे हार्ट में प्रॉब्लम होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, तो और अगर किसी ऑर्गन में होता तो दोबारा बन जाती, तो मसल्स तो दोबारा बन नहीं सकती, नहीं बन सकती, इसलिए उसको सही रिपेयर नहीं किया जा सकता फिर।
क्योंकि वो बन ही नहीं पा रही ना दोबारा। अब ये सेल थी, अगर पेट में कोई प्रॉब्लम होगी, वहां से मतलब स्टमक में कोई भी उसकी लेयर में कुछ भी हो गई या खराब हो गई तो दोबारा बन जाएंगी वो तो, लेकिन इस चीज की ना बनेगी, ना हार्ट की बनेगी ना मसल्स की बनेगी कोई भी। आरा समझ में हम क्या कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। स्टेबल सेल कौन सी है, जो जरूरत करने पर बन जाए। लेवाइल सेल कौन है, जो कंटिन्यूस रेप्लिकेट होती है। और परमानेंट सेल जो है एक बार बन गई तो बन गई। जब जर्म लेयर पढ़ाएंगे हम तीनों तो तुम्हें जर्म लेयर पता चल जाएगा कौन कौन सी जर्म लेयर बन गई है, उनमें से कौन सा मसल से बनाया है, किसने न्यूरॉन्स बनाए हैं, किसने कौन सी टिश्यू बनाया है। ठीक है, तो ये था। अब हमें बात करनी थी किसकी, हाँ म्यूसिस की बात करनी थी। तो ये तो हमने तुम्हें बता दिया था पहले, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म। अब बात करनी थी म्यूसिस। पहले तो माइटोसिस में क्या था, 2n से हमने प्लॉट की थी, तो किससे 2n से 2n बनाई थी, सही बात है ना। फिर हमने किया था म्यूसिस, म्यूसिस में क्या था, हैप्लॉइड। n से हम क्या बनाते हैं, n। 2n मतलब क्या है, जिसमें 46 क्रोमोसोम, उनको हमने क्या कहा है, 2n या डिप्लॉइड। 2n कहा है या डिप्लॉइड, इसमें दोनों, इसमें गलत लिख गया, इसमें भी हैप्लॉइड लिखा है, इसमें भी हैप्लॉइड लिखा है। हाँ, इसको डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, इसको डिप्लॉइड कर लेना, ठीक है। आला समझ में। तो माइटोसिस कैसा होता है, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड, यानी 2n से n बनता है। और म्यूसिस क्या होता है, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, म्यूसिस में होता है n से n, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड। देखो n से n हो रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, n से n बन रहा है, यानी हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगी, ठीक है। एक बार 23 की बनेगी, 23 की सेल तैयार होंगे उससे। अब ये किस में होती है, देखो oogonia में होगा पहले माइटोसिस, तो बनेगी प्राइमरी oocyte, इनमें होगा म्यूसिस, फिर होगा ओवम तैयार। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, माइटोसिस होगा तो बनेगी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में फिर म्यूसिस होगा तो बनेगा स्पर्म। देखो ये बनता है। इंटरफेज चला, म्यूसिस फर्स्ट, इसमें पहले सुन लो फिर हम इसको डिटेल में बता देंगे। पहले देखो ये इसमें क्या हो रहा है, म्यूसिस होना है, तो म्यूसिस यहाँ से होना है, तो इंटरफेज हुआ। फिर हमने पहले ही बताया कि G1 S G2 ये तो सेम ही चल रही है, ठीक है। वहां से उसमें माइटोसिस की जगह उसमें जो माइटोसिस चला था, इसमें क्या चलेगा, वो म्यूसिस चलेगा। तो म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड चलता है। पहले क्या हुआ था, ये देखो क्रोमोसोम बने हुए हैं, जोड़े में क्रोमोसोम रखे हुए हैं, देखो ये 46 क्रोमोसोम है पूरे। अब इनमें म्यूसिस हुआ तो कितने बने, 23-23 का जोड़ा बन गया 2, फिर ये 23-23 की डिवाइड हुई तो फिर 23-23 के ही बन गए। यानी ये कितना था, ये 46 का था, 46 क्रोमोसोम थे इसमें, तो इससे कितने बने थे, 23 इसमें आए थे और 23 इसमें आए थे। अब ये 23 फिर इसमें जाएंगे 23, तो 23 इसमें भी 23, ऐसे होना है म्यूसिस। यानी म्यूसिस फर्स्ट होना है, फिर म्यूसिस सेकंड होना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है तब समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि उसमें तो अपन ने 2n से n बनाया था, इसमें अपन को क्या बनाना है, n से n बनाना है, यानी कि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है, ठीक है। ये बात याद रखना सबसे पहले नंबर। अब एक मिनट चलो आगे बताते हैं, ठीक है। ये फिर से समझा देंगे, कोई ना भी इस बात सुनते जाओ पहले तो, ठीक है। तो म्यूसिस क्या है, म्यूसिस द प्रोसेस इन विच सिंगल सेल डिवाइडेड टू फॉर्म ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल डॉटर सेल। अभी जस्ट हमने दिखाया, देखो ये बना है, हाँ तैयार हुई ना, पहले 2 में फिर 2 से क्या बनेंगी 4। तो ये म्यूसिस फर्स्ट हुआ, फर्स्ट में क्या हुआ, देखो म्यूसिस फर्स्ट में कलर भी अगर तुम्हें दिख रहा हो तो देखो ये रेड रेड है, ये ब्लू ब्लू दिख रहे हैं दोनों। इसमें देखो क्या हुआ, आधा रेड हो गया आधा ब्लू है, ये भी आधा रेड है आधा ब्लू है, मतलब इसको शो करने की बात कर रहा है। ये क्या किया, इन दोनों ने अपना क्रोमोसोम जो इसके अंदर डीएनए है वो दोनों को मिक्स कर दिया, फिर एक में डाल दिया इसमें, एक में डाल दिया इसमें। अब देखो चारों एक जैसी दिख रही हैं, ये रेड है तो ये है, मतलब पूरा एक जैसी। अभी तुम बताएंगे तब अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा भी पहले सुन लो बस, पहले हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसने क्या कहा, टू फॉर्म अ हैप्लॉइड डॉटर सेल, दीस सेल्स आर द गैमीट्स स्पर्म मेल्स। देखो ये जो बनते हैं अपनी बॉडी में केवल 2, मेल में क्या बनता है, जो म्यूसिस केवल 2 जगह होता है, फीमेल बॉडी में एक जगह होता है और मेल बॉडी में एक जगह होता है। जब भी मेल बॉडी से स्पर्म तैयार होता है तो म्यूसिस होता है, जब फीमेल बॉडी से ओवम तैयार होता है तब भी म्यूसिस होता है। ये 2 जगह प्रोसेस चलते, तो ये बता रहा है गैमीट, यानी कि गैमीट जैसे फीमेल का गैमीट ओवम हो गया और मेल का स्पर्म हो गया, ठीक है। तो ये लिखा है टू डिवाइड टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, दीज सेल्स आर द गैमीट्स, स्पर्म इन मेल्स और एग्स इन फीमेल, ठीक है। जो फीमेल में जो एग बनेगा वो किस प्रोसेस से बनेगा, म्यूसिस। मेल में जो स्पर्म बनेगा वो किस चीज से बनेगा, माइटोसिस कैसे हो जाएगा, म्यूसिस। अब हमने क्या कहा, म्यूसिस में कितनी सेल, कितने नंबर क्रोमोसोम की सेल बनती है, 23। तो
मियोसिस में यानी फीमेल में और मेल में कितने नंबर की बन रही है? 23 की बन रही है। इस चीज की बात करनी है अपन को, ठीक है। तो हमने कहा था इसकी दो स्टेज हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। सो मियोसिस फर्स्ट में क्या है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। मियोसिस इसमें भी क्या हो रहा है? मियोसिस सेकंड में प्रोफेज, ये सब सेम ऐसी ही, ठीक है, दोनों ही फर्स्ट दोनों ही सेकंड। अब आगे बात करते हैं क्या होना है। अब अपन ने पहले तो ये क्या पढ़ा था? प्रोफेज है, मेटाफेज, मेटाफेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। ये अपन ने बात जानी थी। अब ये कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस चीज को अपन पहले, तो अब इसका जो प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या हो रहा है? प्रोफेज के अंदर 4-5 फेज और हैं, जिसको हमने क्या कहा है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। इन चारों जो ये चारों ये फेज हैं, स्टेज हैं, इनमें क्या होना है? इनमें ये बताया जा रहा है कि हमारी जो सेल है उससे हमें जो सेल तैयार करनी है 2n, ठीक है ना, n से n तैयार करनी है। उस n से n तैयार करने के लिए हमें अपने जेनेटिक जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसको एक दूसरे से दूसरे क्रोमेटिन में डालना पड़ेगा, यानी एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, ताकि वो 23 क्रोमोसोम की बन पाए अच्छे तरीके से। अभी हम बताते हैं तो लेप्टोटीन में क्या हुआ है। देखो लेप्टोटीन में जो अभी जो क्रोमोसोम बन चुके थे, अभी यहां तक, कहां तक क्रोमोसोम बन चुका है? देखो ये क्रोमोसोम बना है, इसकी कॉपी तैयार है, क्योंकि हमने क्या कहा था? कौन कौन सी फेज चल चुकी है? यहां तक भी कौन कौन सी फेज चल चुकी है? अभी रुक जाओ, फिर डाउट बहुत ज्यादा, दिमाग काम ही नहीं करेगा बिल्कुल। ये देखो, ये स्टार्ट भी नहीं हुई अभी, ये वाली स्टार्ट भी नहीं हुई है, और सेल अभी से सेल ने क्या क्या काम कर लिया है? हाँ, डीएनए बना लिया है, अभी इंटरफेज चल गया है। इंटरफेज मतलब क्या क्या बन चुका है अभी तक सेल के अंदर? ये पूरा सिस्टम चल गया है, ये पूरा सिस्टम G1S और G2। तो यानी अभी सेल ने डिवाइडेशन नहीं किया है, लेकिन क्या क्या काम कर लिया है सेल ने? हाँ, ऑर्गेनेल की कॉपी बना ली है, डीएनए बना लिया है, हाँ, प्रोटीन बना लिया है, और जो सेल थी सबकी कॉपी तैयार कर ली है। ये सब करने के बाद सेल में किस में कदम रखा है सेल ने? प्रोफेज में, हाँ, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के अंदर देखना है क्या है? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज के अंदर कौन सी स्टेज है? हाँ, लेप्टोटीन है। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, ये पढ़ लेते हैं अपन। तो लेप्टोटीन में ना क्रोमोसोम्स बीइंग टू कंडेंस एंड अटेंड टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग लेप्टोटीन। इसमें क्या हो रहा है? उसको फिर से इस स्टेज, हाँ, उसको हमने फिर से कोयल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। इसमें कोयल करना फिर है जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या हो रहा है? इन जाइगोटीन द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू प्रोसेस नोन एज द क्रोमोसोमल साइनस accompanied by the formation of complex structure called the synaptonemal complex. A pair of the synapse homologous chromosome form to complex known as the binomial tetrad. अब हम इसको बताते हैं, इस डायग्राम से समझ लो तुम क्या कहना चाह रहे हैं। लेप्टोटीन में क्या किया था? हमने उसको कोयल कर दिया था। अब जो जाइगोटीन आया है, इस जाइगोटीन में क्या होना है? ये जो क्रोमोसोम की कॉपी बनी है, जो कॉपी बनी है, ये आपस में जैसे ये बनी थी, एक मिनट हम बनाई के बताएंगे, वरना नहीं। ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, सुनना। तो इसमें क्या बता रहा है कि दोनों पास में आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से सट जाएंगे पास में। तो ये पास में आएंगे, यहाँ पे ये क्यों आ रहे हैं पास में? इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसमें जाके चेंज होगा, इसका जो है एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल चेंज करना है, तो ये पास आ रहे हैं। तो इनने यहाँ पे क्या बनाया है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अभी देखो इसमें दिख रहा होगा तो दिखा देंगे, इसमें नहीं दिख रहा है, इसे बहुत सटीक पास में लिखा है। तो इसमें क्या होता है? जाइगोटीन में क्या हो रहा है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे? पास पास आना शुरू हो जाएंगे, और पास पास आने के बाद क्या फॉर्म करेंगे? एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्रोमोसोम आपस में लग जाएंगे, जैसे ये क्रोमोसोम है दोनों। एक ही है क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, और एक ये है, तो ये पास पास आ गया इसमें, ठीक है।
तो हमने जो इसका एरिया है उसको हमने क्या कहा है, ये साइनेप्स। इसके बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। इसके बीच के हिस्से को कहते हैं साइनेप्स। तो इसमें बीच में आके जब ये मिलेगा पूरा यहाँ पर, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहेंगे साइनेप्सोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो यहाँ पे पूरा, इसको हमने क्या कहा है, स्ट्रक्चर को साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा है। आया समझ में हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम साइनेप्टोनीमल, अब इसमें इसने क्या किया है, फर्स्ट फेज में उसने कॉल किया था, दूसरे में पास आ गए, अटैच हो गए, ठीक है। अब जो तुम्हारा जो पैकेटिंग है, इसमें क्या होगा, पैकेटिंग स्टेज में एक्सचेंज टू जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटेड, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन का हम बता देते हैं। पहले अपन ने जो फेज पढ़ी थी वो कौन सी थी, सबसे पहले वाली जो फेज पढ़ी थी, हाँ, लिप्टोटीन में क्या हुआ था, जो डीएनए मटेरियल बना था उसको कॉइल कर अच्छे से बांध दिया। फिर हमारा जाइगोटीन, जाइगोटीन में हम दोनों को पास लाए, आपस में जोड़ा, ठीक है, आपस में जोड़ दिया उसमें। फिर उसके बाद है पैकेटीन। पैकेटीन में क्या हुआ है, अब दोनों क्रोमेटेड जो नॉन सिस्टर, जैसे एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, जैसे एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, ये देखो ये, तो हमने इसको ही कहा था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हो गया। ये बीच के स्पेस को हमने साइनेप्स कहा था इसके। तो अब ये क्या कर रहा है, अभी दूसरे स्टेज में कदम रख लिया। जाइगोटीन में इतना हुआ था, दोनों आपस में क्रोमोसोम पास आ गए थे, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन एक दूसरे से जुड़ गई थी, ये हुआ है, देखो ये जाइगोटीन में ही हुआ है। अब जो तुम्हारा पैकेटीन है, पैकेटीन में क्या हुआ है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसके अंदर डीएनए है, हाँ, वो ट्रांसफर होगा, इसका इसमें, इसका इसमें, हाँ, एक्सचेंज होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बी का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटेड हैं, ठीक है, ये दोनों आया समझ, ये भी और ये कैसी हैं दोनों, नॉन, इसके लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटेड आपस में मिलकर अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगी। कौन से पेज में करेंगी, पैकेटीन में। आगे समझ में हम क्या कह रहे हैं। तो अब तो उसमें अपन ने पढ़ा था माइटोसिस में कुछ नहीं होता, कॉपी बन रही थी, फाड़ के अलग करो दोनों को, सेल तैयार करो। इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है, अपना इसलिए कॉपी किया जा रहा है ताकि, क्योंकि 23 का पेयर बनाना है, सॉरी पेयर नहीं बनाना है, मतलब 23 क्रोमोसोम नंबर बनाने हैं। तो 23 में जो 23 क्रोमोसोम बनेगा उसमें पूरा जीन होना चाहिए। वरना क्या होता, अगर ऐसा नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होगा, एक दूसरे में दूसरे से जाएगा, तो क्या होगा, जितने भी आज बच्चे मतलब जो भी हैं जिनके भाई बहन, सबकी शक्ल एक जैसी होती, सब सुंदर होता ना, क्यों, क्योंकि इसके पास भी सेम जीन है, इसके पास भी सेम जीन है। समझ रहे हो ना कहने का मतलब क्या है, इसके पास भी सेम जीन है, इसके पास भी। अब ये दोनों जाएंगे और जब दूसरे से मिलेंगे तो सेम चीजें तैयार होंगी पूरी। तो इसलिए क्या हो रहा है, इसमें एक्सचेंज, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, अलग अलग जीन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो अलग अलग क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जीन इसमें पहुंच गया, ये जीन, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीन तो पूरा एक ही होना चाहिए ना, एक में। अगर एक पूरा जीन जाएगा तो एक चीज जैसा जीन था वैसे तैयार होगी। अगर मिक्स जाएगा जीन, इसका अलग जाएगा, इसका अलग, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें, तो देखो चेन है, जैसे ये चेन है, 2 चेन, इन दोनों का कोड पूरा बना हुआ था मानो, ठीक है। इसमें था ABCDE, ठीक है, इसमें भी था ABCDE मानो, ठीक है। अब यदि दोनों को मिलाएंगे हम किसी भी चीज से, तो ये तो सिमिलर कोड ही देगा। अगर हम इन दोनों को पहले आपस में मिला रहे हैं तो ये बदल देगा, ये C में ये जाके B से यहाँ C कर देगा, यहाँ B कर देगा, तो दोनों बदल गए ना। इसका भी बदल दिया, उसका B की जगह C हो गया, C की जगह B हो गया। अब जिससे भी मिलेगा ये अलग फॉर्म करेगा, वो अलग चीज भी तैयार करेगा। तो इसलिए मिलाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे जो चीज भी तैयार होनी है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है एक्सचेंज करके हम सिमिलर चीज ना बने वो चीज, इसलिए ये चीज हो रही है, ठीक है। तो पैकेटीन में क्या होगा, ये सारी चीजें होगी। अब डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होगा, अब देखो ये इनने एक्सचेंज कर लिया है, यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया, तो बात सुन लो बस, तो मैं समझ में आ गया, क्योंकि समझ में इससे चीज से नहीं। तो इसमें क्या कर लिया था, एक्सचेंज कर लिया। अब एक्सचेंज करने के बाद हम डिप्लोटीन में जाके क्या करेंगे, उनको अलग अलग कर देंगे। क्या किया जा रहा है डिप्लोटीन में जाके, मार्क द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल को। ये पहले कॉम्प्लेक्स बना था हमने, पहले क्या किया था उसको, अब इसको डिसोल्यूस कर दिया, ठीक है, आगे समझ में। द होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द वाइवेंट एक्सेप्ट टू द साइट ऑफ द एक्रोस ओवर द एक्सेल स्ट्रक्चर फ्रॉम द सेपरेट ऑफ द नॉन ऑफ द चार्ज मेटा। अब जो एक मतलब बता देते हैं, अरे ये चार्ज मेटा, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था उस टाइम पे बना हुआ था, इसने एक स्ट्रक्चर शेप किया था वहां पे, एक्स शेप। इसको हमने क्या कहा है,
चार्ज मैटर, ठीक है, याद रखना, बस पूछते नहीं, इतना तो मैं जानना भी नहीं जरूरत पड़ी है। और डाइकाइनेसिस में फिर जस्ट वही होना है पूरा जैसा बना हुआ, अलग अलग करना क्रोमोसोम को। अब हमने ये पूरी प्रोसेस पढ़ ली, पूरा पढ़ लिया। अब उसमें देखो जस्ट इसका अपोजिट किसमें, जो इसमें हुआ था ना, सॉरी जो लेप्टोटीन में हुआ था, जस्ट अपोजिट उसका किसमें हुआ, डाइकाइनेसिस में। देखो ये स्पिंडल फाइबर आए, इनने अलग अलग उनको कर दिया, न्यूक्लियस में डिसअपियर हो गई थी, ठीक है ना, हुआ ना। तो ये सारी चीज फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब अपन ने कितनी फेज पढ़ ली, ऊपर क्यों नहीं खिसक रहा है, इतना ही है, हाँ हाँ इतना ही है, सॉरी। देखो आया समझ में कि नहीं आया?